कॉमर्स स्टडी हब बाय डी। सो हम इस सेशन में स्टार्ट किए हैं बिजनेस फाइनेंस को पढ़ना, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ लिए हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे, बिजनेस फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. It refer to the decision made by a business regarding how to allocate its capital or fund into different long-term and short-term assets to earn the best possible returns. मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम बेसिकली लॉन्ग टर्म असेट्स में, किसी भी जैसे बिल्डिंग्स में, किसी मशीन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक. द डिसीजन डायरेक्ट अफेक्टली द ग्रोथ, प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस को, हमारे बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करता है. डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय अ फर्म. टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? फर्स्ट है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड असेट्स लाइक लैंड, मशीनरी, न्यू प्रोजेक्ट्स. मतलब बड़े चीज़ों में, जैसे ज़मीन खरीदने में, मशीनरी में या न्यू प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाते हैं, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं. वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से डिसीजन रिलेटेड टू मैनेजिंग करेंट असेट्स लाइक इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल एड्स. तो की कंसिड्रेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को करने में? फर्स्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, risk from the investment. Risk involve possibility of losses, time period, duration क्या है, cost of capital, cash flow estimation, inflow and outflow over time. Importance of investment decision क्या है? Help in selecting the most profitable project. Second, improve resources utilization. Third is increase firms value and shareholders wealth, support long term financial planning. Conclusion, a sound investment decision ensures the business grow in a profitable, sustainable and strategic manner by choosing the right asset and project. So अब next topic है हमारा capital budgeting. So what is capital budgeting? Capital budgeting is the process of planning and evaluating investment in long-term assets such as building, machinery and new project. The investment usually involve large amount of money and affect the future operation of the businesses. It helps a company decide which product to invest in based on potential returns and risk. Capital budgeting is the process of making investment decision in long term assets. Capital budgeting में बेसिकली लॉन्ग टर्म असेट्स के डिसीजन ले जाते हैं कि कौन सा एसेट्स में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सी मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, ज़मीन में इन्वेस्ट करना है. बेसिकली इन चीज़ों को हम देखते हैं. तो फीचर्स क्या है इनको? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये लॉन्ग टर्म होता है. रिक्वायर लार्ज फंड, बहुत ही ज़्यादा पैसों की नीड होती है. रिजल्ट आर नॉट इमीडिएट बट सीन ओवर टाइम, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, प्रॉफिट तुरंत नहीं मिलता है, लॉन्ग टाइम तक वेट करना होता है. एंड फोर्थ इज रिक्वायर लार्ज फंड एंड अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को. इंपॉर्टेंस क्या है? Help select the most profitable project, control overspending on non-productive assets, increase return on investments, aid in long-term financial planning. Examples of capital budgeting decision, जैसे कि examples क्या है? Buying a new machine, हम कोई न्यू मशीन खरीदना है. Expanding production capacity, launching a new product line, opening a new factory. Popular method uses पॉपुलर मेथड क्या है कि कैपिटल बजटिंग के पेबैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. सो बेसिकली कंक्लूजन है कैपिटल बजटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने के लिए, कंपनी के ग्रोथ और सक्सेस के लिए. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है.
Capital budgeting method are used to evaluate the profitability and feasibility of investment project. These method are divided into two category. First है traditional method यानी कि नॉन डिस्काउंटिंग मेथड. दिस मेथड डू नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू मेथड. ये दो मेथड होते हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते. आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं कि कौन से मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं. तो फर्स्ट है पे बैक पीरियड मेथड. फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, पे बैक पीरियड मतलब कितना टाइम हमें चाहिए हमारे जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिटर्न करने में. तो बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो. डिसीजन रूल क्या होता है, अगर शॉर्टर पे बैक पीरियड है, इस शॉर्ट पे बैक पीरियड मतलब कि अगर जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो कम से कम टाइम में उसको हमें रिटर्न मिल जाए. सेकेंड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, मेजर द रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट. ठीक है. एंड थर्ड है मॉडर्न मेथड में है अगर डिस्काउंटिंग मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, डिफरेंट बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. फोर्थ है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. And fifth है profitability ratio present value of inflow to outflow. So conclusion, traditional method are simple but ignore the time value of money. Modern method are more accurate and widely used in financial decision. Net present value. First net present value. Net present value is the difference between the present value of cash inflow and outflow. It shows how much value and इन्वेस्टमेंट विल एडेड. ठीक है, तो इसका फार्मूला है बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सम कैश इनफ्लो वन प्लस आर अपॉन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट विच एंड पीवी बिकम जीरो. इट टिल द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट. यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप ये फार्मूलेस को यूज करके आप यहाँ पे बना सकते हैं. आप हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट. हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आज के लिए बस इतना ही. आप इस टॉपिक्स को अच्छे से रीड करिए एंड थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.